So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 5 of class 12, that is principle of inheritance and variation. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम क्या करने वाले हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है लाइक हमारा जो टेस्ट क्रॉस बच चुका था तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने लास्ट 2 लेक्चर के अंदर इसका बेसिक नॉलेज ले लिया था. लाइक हमने पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया था, है ना. डोमिनेंट रिसेसिव क्या होती है, मेंडल की जो उसने ट्रेट लिए थे ना, करेक्टर 7 अपोजिट ट्रेट, तो उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है, हमने एलील्स और जीन्स जो है वो अच्छे से कर लिया. जीनोटाइप फिनोटाइप के बीच में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से कर लिया. ठीक है, सो आज जो है वो हमें क्या करने वाले हैं, टेस्ट क्रॉस. जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था जिसके अंदर हमने क्या देखा, एक टॉल प्लांट था, एक स्मॉल प्लांट था या ड्वार्फ प्लांट था. जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमको सारे के सारे टॉल मिले थे जिनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी. ठीक है, जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई ना तो F2 जनरेशन के अंदर हमको क्या मिले, 3:1 रेशो मिला. 3 तो टॉल मिले और 1 क्या मिला, ड्वार्फ मिला. ये कौन सा रेशो था, ये फिनोटिपिक रेशो था. जीनोटिपिक रेशो जो है हमको पता है 1:2:1. 1 जो है वो कम्प्लीटली टोल है, मींस उसके अंदर कम्प्लीटली जो जीन्स है वो कैपिटल टी मिलेंगी. जो 2 है वो है हमारा हाइब्रिड है, कैपिटल टी और स्मॉल टी. और जो 1 है वो क्या है, ड्वार्फ है, स्मॉल टी. ठीक है, सो इसके बारे में हमने ऑल ओवर कर लिया. तो ये एक रिवीजन था जो मैंने बताया कि क्या क्या हम कर चुके हैं. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम टेस्ट क्रॉस के बारे में रिवीजन करें, मतलब ये पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि मेंडल ने जो सेल्फ पॉलिनेटेड किया F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट कि ड्वार्फ F2 प्लांट कॉन्टिन्यू टू जेनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 एंड F4 जनरेशन. इसने फर्दर जो F2 जनरेशन थी उनकी क्रॉसिंग करवाई ना, तो उसमें हमने देखने को मिला कि F3 F4 जनरेशन में भी हमें ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलते हैं. तो उसने कंक्लूड किया क्या, कि जो जीनोटाइप है ड्वार्फ का वो होमोजाइगस है. लाइक वो ये है स्मॉल टी, तभी वो इस रेशो में शो करता है. व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गोट had he self-pollinated a tall F2 plant? Okay, so from the preceding paragraph it is clear that whose xenotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simple looking at the phenotype of the dominant trait. It is not possible to know the xenotypic composition. देखो ये वही बात तो कह रहा है कि अगर आपको पता है कि ये प्लांट जो है वो टोल है तो इसको देख के आप ये थोड़ी ना बता सकते हो कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब इन दोनों में से एक होगा. बट हम देख के पता नहीं कर सकते. तो कैसे पता कर सकते हैं, तो भाई इसका एक साइंटिफिक रीज़न मतलब एक्सप्लेनेशन दी गई है, या करके देखना है, थ्योरी से, प्रैक्टिकल से इसको करना है. किस तरीके से, कि हमें नहीं पता कि वो ये है या ये है, तो इसकी क्रॉसिंग जो है वो स्मॉल ड्वार्फ जो पेरेंट है उससे करवा दी जाएगी. अगर इसके साथ करवाई तो देखो, अगर ये हुआ ना तो सारे के सारे टोल होंगे, और अगर ये कंपोजिशन हुई ना तो जो है हमारी 50% टोल होंगे और 50% ड्वार्फ होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो ये इसका जीनोटाइप क्या है वो आराम से पता चल जाएगा. और इसी चीज़ को तो टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. ठीक है, कितना इजी है. तो देख के जो है वो हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है. ठीक है, तो ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते. तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो ड्वार्फ प्लांट के साथ जो वो टॉल प्लांट था उसका क्रॉस करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसी चीज़ को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. अगर टिपिकल टेस्ट क्रॉस में ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रखा है तो उसका जीनोटाइप जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, मतलब रिसेसिव के साथ उसकी क्रॉसिंग करवा दो, तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि वो जीनोटाइप क्या है, जो मैंने अभी बता दिया. तो फिगर 5.5 शोज़ द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, जो भी हम देखने वाले हैं, जिसमें हमने क्या है, वोयलेट कलर फ्लावर है जिसमें W जो है वो डोमिनेंट शो करेगा और स्मॉल वाला W जो है वो वाइट शो करेगा. तो हमको नहीं पता वो किस तरीके का है, तो हमने क्या किया, उसका देखो अभी दिखाती हूँ मैं. जैसे इन्होंने टेस्ट क्रॉस कर रखा है तो सिंपली यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है, हमें नहीं पता कि मतलब इसका कलर तो यही होगा. ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये प्योर WW है, मतलब कैपिटल वाला, या होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो हमको नहीं मालूम. तो हम क्या करेंगे, इसकी जो क्रॉसिंग है वो
रिसेसिव से कर देंगे। अगर ये हुआ तो ये वाला क्रॉस आएंगे, सारे के सारे वॉयलेट आएंगे, ठीक है। और अगर 50-50 चांसेस हो चुके हैं तो हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन बनेगा, मतलब इसका कंपोजिशन हेट्रोजाइगस होगा। तो कितना आसान है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा भाई एग्जाम में, ठीक है। ये नॉर्मली नीट में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और ये वाला क्रॉस भी पूछ लेते हैं कि इनका कि भाई क्रॉस जो है वो क्या निकल के आएगा। तो इसको थोड़ा रिमेंबर रखना भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल ने जो है 2 रूल दे दिए थे, ठीक है, इनहेरिटेंस का। तो जो रूल है उनको नाम दिया गया था प्रिंसिपल्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो पहला रूल था ना वो कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो रूल है या लॉ है वो है अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, तो ये बहुत ईजी है। इसमें क्या है, करेक्टर हैं या ट्रेट हैं तो वो कंट्रोल किए जाते हैं कुछ फैक्टर्स से। फैक्टर्स जो है मेंडल के टाइम पे उसने जीन्स को फैक्टर बोला था, ठीक है। तो फैक्टर्स जो है वो हर करेक्टर को कंट्रोल करेगी और ये पेयर में होते हैं, ठीक है। लाइक एक पेयर है तो उसमें एक करेक्टर जो वो डोमिनेंट होता, मतलब एक जो है ना उसमें से एक मेंबर वो तो डोमिनेंट होएगा और एक जो मेंबर है वो रिसेसिव होएगा। तो इस तरीके से पेयर में होते हैं। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूज़ किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए एक पेरेंटल करेक्टर का, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। जैसे आप खुद देख लो, टोल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग करवाई थी, F1 की बात कर रही हूँ मैं। तो तुम लोगों को खुद पता है क्या आया था, हमारे पास सारे के सारे टोल आए थे। तो डोमिनेंस वाला जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस वो F1 में तो क्या कर रहा है, एक पेरेंटल करेक्टर शो कर रहा है, F2 में दोनों शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करता है 3:1 जो हमें F2 के अंदर मिलता है। तो F1 में कौन सा है, ओनली 1 पेरेंटल करेक्टर, और F2 के अंदर बोथ, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो कि बहुत ईजी है, इतना ही इसके अंदर लर्न करना था भाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मतलब टूट जाना, सेग्रीग्रेट हो जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये बेस्ड होता है कि इसमें एलील्स जो हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती हैं और दोनों की जो एलील्स है जो करेक्टर है वो F2 जनरेशन में रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दीज इज़ नॉट सीन एट द F1 स्टेज। F1 में हमें एक करेक्टर देखने को नहीं मिलता है तो F2 में हमें दोनों पेरेंटल करेक्टर देखने को मिलते हैं। तो कितना इजी है ये भी। देखो एलील्स का मतलब तो तुम लोगों को पता है, जो जीन्स है वो पेयर्स में होती है, उसके पेयर वाले को अपोजिट करेक्टर जो है, एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव, उनको एलील बोला जाता है, ठीक है। तो हमको पता है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती है। व्हाट इज़ द ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग होता है कि अगर वॉयलेट फ्लावर है और वाइट फ्लावर है और वॉयलेट वाला जो है वो डोमिनेंट है तो इन दोनों की क्रॉस करवाई तो उनके बीच का निकलाया, ऐसा कुछ नहीं होता ना, वो या तो वॉयलेट आएगा या वाइट आएगा, ठीक है। तो ब्लेंडिंग शो नहीं होती, या फिर जो टोल है कम्प्लीटली और जो ड्वार्फ प्लांट है उनकी क्रॉसिंग करवाई तो ये बीच वाला निकलाया, ना तो टोल रहा ना ड्वार्फ रहा, ऐसा नहीं होता, या तो कम्प्लीटली टोल आता है या ड्वार्फ आता है, ठीक है। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं कि ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, दोनों करेक्टर जो है वो हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे, है ना। F1 में हमें एक ही करेक्टर देखने को मिलता है, दोनों नहीं देखने को मिलते हैं। तो पेरेंट जो है वो 2 एलील कंटेन करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। ये जो फैक्टर हैं या जो एलील्स हैं जो पेयर में हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं और हर गैमेट जो है वो मतलब इस तरीके से कि जो गैमेट है वो रिसीव करेगा इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर। ऑफ कोर्स होमोजाइगस जो है वो सारे के सारे गैमेट प्रोड्यूस करेगा जो सिमिलर है, और हेटेरोजाइगस जो है वो 2 अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों को इसके बारे में बस इतना ही था कि ये सेपरेट है। जिस तरीके से यहाँ पे ही देख लो, ये इन्होंने दिखा रखा है, ये क्या है, ये हमारे सेपरेशन तो हो रखा है, देखो ये वाला सेपरेट हो रखे इसके गैमेट यहाँ पे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर है इसके अंदर एक पेयर में से ये वाला ले लिया, इस पेयर में से ये वाला ले लिया बस, और इसके अंदर कुछ नहीं था। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन जो मेंडल ने हमें दिए थे उसके बारे में था, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।